हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश डेली डोज की आज से आपके महाआक्रमण क्लासेज शुरू हो चुकी हैं और अच्छे लेवल से आपकी क्लासेज मैंने शुरू कर दी हैं। आप पूरी क्लास देखोगे, आप खुद समझ जाओगे इसका नाम महाआक्रमण क्लास क्यों है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर जरूर कर दें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शाम को इसकी मिल जाती है। साथ ही जिसको राजस्थान हाईकोर्ट LDC कंप्लीट कोर्स परचेज करना है, केवल 399 में डेली क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं। केवल अगर टेस्ट सीरीज ही लेनी चाहते हो वो भी 199 में ऐप में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं। अच्छे से देखना, बहुत शानदार क्लास आपकी होने वाली है। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम कवर करेंगे। हथनी का पर्यायवाची शब्द भी मैंने काफ़ी अच्छे लिए हैं। कुछ अगर हमसे एग्जाम में कुछ हट के पूछ ले, अलग पूछ ले, तो वो भी तो हमको आना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने कवर किए हैं। हथनी की बात करें, इभी बोलते हैं, इभया बोलते हैं। हथनी को इभी इभया बोला जाता है। करेणु बोलते हैं, कुंजरा बोला जाता है, कुंजरा बोलते हैं, मलाका बोलते हैं और हस्तिनी बोला जाता है। तो हथनी इभी इभया करेणु कुंजरा मलाका हस्तिनी कहलाती है। हथनी को हम इभी इभया करेणु कुंजरा मलाका व हस्तिनी कहते हैं। साथ साथ इसको लिख लिया करो, साथ साथ याद कर लिया करो, ताकि बाद में इतना बर्डन ना आए। और जब शाम को PDF मिले, एक बार PDF में उसको वापस अच्छे से देख लो। सिंघाड़ा के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? जल फल बोलते हैं। सिंघाड़ा जल में लगता है तो जल फल हो जाएगा। संघाटिका हो जाएगा, संघाटिका बोलते हैं। जल फल बोला जाता है, संघाटिका बोलते हैं। सप्त नाड़िका बोला जाता है, सप्त नाड़िका बोला जाता है। सिंघाड़ा को सप्त नाड़िका बोला जाता है। वारी कंटक बोला जाता है, वारी कंटक बोला जाता है, वारी कंटक बोला जाता है। तो सिंघाड़ा, जल फल, संघाटिका, सप्त नाड़िका, वारी कंटक कहलाता है। विष की बात करें, विष जहर की बात करें, जहर बोलते हैं, विष बोलते हैं। गरल बोला जाता है, गरल इंपोर्टेंट है, गरल बोला जाता है। प्राणातक बोला जाता है, माहुर बोला जाता है, संगर बोला जाता है, हलाहल बोला जाता है, कालकूट बोला जाता है। विष, जहर, गरल, प्राणातक, माहुर, संगर, हलाहल, कालकूट विष को कहते हैं, जहर को कहते हैं। यमराज की बात करें, अंतक कहलाता है, यमराज अंतक कहलाता है। अर्कनंदन कहलाता है, अर्कनंदन कहलाता है। यमराज को अर्कनंदन कहते हैं। कृतांत कहते हैं, कृतांत कहते हैं। पाशहस्त कहते हैं, पाशहस्त कहलाता है। सावित्रे कहलाता है, सावित्रे कहते हैं। दंडधर कहते हैं। तो यमराज अंतक, यमराज को क्या बोलते हैं? अंतक बोलते हैं। अर्कनंदन, अर्क नंदन बोलते हैं। कृतांत बोलते हैं, पाशहस्त बोलते हैं, सावित्रे बोलते हैं, दंडधर बोला जाता है। लक्ष्मी की बात करें, लक्ष्मी को अंबुजासना बोलते हैं, लक्ष्मी को अंबुजासना बोलते हैं। इंदिरा बोला जाता है, चंचला बोला जाता है। रमा बोलते हैं, रमा बोला जाता है। श्री बोला जाता है, श्री भी बोलते हैं। कमला बोला जाता है और अब्धिजा बोला जाता है। लक्ष्मी, अंबुजासना, इंदिरा, चंचला, रमा, श्री, पद्मा, कमला और अब्धिजा लक्ष्मी को बोला जाता है। तो ये जो आज मैंने 5 आपको पर्यायवाची शब्द करवाए, पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम वाला थोड़ा सा अलग पूछेगा, हट के पूछेगा, तो उसकी भी तो हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हमें तो 250 प्लस में पहुंचना है। और 250 प्लस कब पहुंचेंगे? जब सारा सब कुछ हम अच्छे से लेकर चलेंगे। ऐसे विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। टॉप 10 विलोम शब्द देखते हैं। देखो, बद, बद का विलोम शब्द होता है नेक। कोशिश करना साथ साथ आप उसका विलोम शब्द भी बोलो। बद का नेक होता है और बदी का नेकी होता है। ध्यान देना, जब आपसे बद पूछे तो नेक ही करना है, बद का नेकी नहीं करना है। एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है कि बहुत आसान प्रश्न दे दिया, हमें लगता है कि काफ़ी आसान है ये। तो ध्यान दें, जो पूछा गया है वही आंसर हमें देना है, बद का नेक ही देना है। बदी का
नेकी आंसर करना है, ये ध्यान रखना। तो बद का नेक होगा, बद हम बुरा, कोई दुष्ट होता है उसको बोलते हैं, और नेक जो नेक होता है। बदी का नेकी हो जाएगा। बद का मुक्त होता है, बद मुक्त होता है, बद का मुक्त होता है। बाधित निर्बाधित, बाधित का निर्बाधित हो जाएगा, बाधित निर्बाधित। युगल एकल, युगल एकल। निशंक, निशंक कोई शंका नहीं है, निशंक। शंकालु या सशंक हो जाएगा, शंकालु बोल सकते हैं, सशंक बोल सकते हैं। निर्लज का सल्लज हो जाएगा, निर्लज सल्लज, निर्लज सल्लज। त्यक्त का ग्रहित हो जाएगा, त्यक्त ग्रहित हो जाएगा, त्यक्त का ग्रहित हो जाएगा। जीना का गाढ़ा हो जाएगा, जीना गाढ़ा, जीना गाढ़ा। तारुण्य हम बोलते हैं तरुणता, यौवन, जवानी को, तो तारुण्य का वार्धक्य हो जाएगा, तारुण्य क्या वार्धक्य हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, शब्द बोलूँगा, आपको उसका विलोम शब्द बोलना है। बद का क्या होगा, बद का तो नेक हो जाएगा, बदी का नेकी हो जाएगा, और बद का मुक्त हो जाएगा। बाधित, बाधित का निर्बाधित, बाधित का निर्बाधित। युगल का एकल हो जाएगा, युगल का एकल हो जाएगा। निशंक, निशंक का शंकालु हो जाएगा, शंकालु या सशंक हो जाएगा। निर्लज का सल्लज हो जाएगा, निर्लज का सल्लज हो जाएगा। त्यक्त का गृहित हो जाएगा, त्यक्त का गृहित हो जाएगा। जीना गाढ़ा, जीना गाढ़ा। और तारुण्य का वार्धक्य हो जाएगा, तारुण्य का वार्धक्य हो जाएगा। अब अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान देना, नोटिस करना, जितना राजस्थान हाईकोर्ट LDC जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, जितना मेरे द्वारा आपको करवाया जा रहा है, जितना डेनियल क्लासेज द्वारा करवाया जा रहा है, आप एक सिंगल चैनल का नाम बता दो कि सर वो भी साथ साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। साथ साथ जॉब करना, जॉब के साथ साथ आपके डेली डोज की क्लास लेना, मॉडल पेपर करवाना, करंट अफेयर भी अब शुरू करूँगा, साथ साथ आपके GK के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊँगा। ऐप में आपको इतना सारा मैटर प्रोवाइड करवा रखा है। मार्केट में बुक केवल मात्र 100-120 रुपये में बुक आपको मिल रही है। तो इतना सारा, इतनी मेहनत कोई आपके लिए नहीं करेगा, और ये सुनहरा अवसर है। 1 महीने ढंग से अच्छे से पढ़ लोगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी। तो कोशिश करें, ये अंतिम समय है, अपना पूरा फोकस हाईकोर्ट LDC पर लगा के सिलेक्शन ले लो। दिनों दिन कंपटीशन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो इस बार पूरे एफर्ट लगा के पक्का सिलेक्शन, श्योर सिलेक्शन आपको लेना है। अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द का क्या मतलब हुआ, जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे केश, बाल को भी बोलते हैं, केश विष्णु को भी बोला जाता है, विश्व को भी बोला जाता है, और किरण को भी बोला जाता है। तो केश हम बाल को भी बोलते हैं, केश विष्णु को भी बोला जाता है, विश्व को भी बोला जाता है, और किरण को भी बोला जाता है। केश, बाल, विष्णु, विश्व, किरण। केश, बाल, विष्णु, विश्व, किरण। केश, बाल, विष्णु, विश्व, किरण हो जाएगा। तो केश, बाल, विष्णु, विश्व, किरण। केसरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो केसरी अच्छे से फोकस करेंगे। केसरी एक तो कलर हो गया, गेरुआ कलर जो होता है वो हो गया। केसरी घोड़ा को भी बोला जाता है, केसरी घोड़ा को बोला जाता है। केसरी वानर को बोलते हैं, वानर को भी बोलते हैं, वानर मतलब बंदर को भी बोलते हैं। सिंह को भी बोलते हैं, शेर को भी बोला जाता है। और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसे भी हम केसरी बोलते हैं। तो केसरी एक तो कलर हो जाएगा। केसरी घोड़ा को बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेर को बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंदर को बोला जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएगा। खग की बात करें, खग ही जाने खग की भाषा, तो खग क्या हो गया, पक्षी हो गया। खग पक्षी को हम बोलते हैं। खग वायु को बोला जाता है, वायु को बोलते हैं। खग बाण को भी बोला जाता है, देवता को बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है, चंद्रमा को बोला जाता है। तो खग की हमने बात की, खग पक्षी को बोलते हैं। खग
वायु को बोलते हैं, वायु को भी बोला जाता है। खग, सूर्य, चंद्रमा को भी बोला जाता है। और बाण और देवता को भी बोला जाता है, बाण देवता को भी बोला जाता है। तो खग की बात करी हमने, पक्षी हो गया, वायु हो गया, बाण हो गया, देवता हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। अब्ज, अब्ज का सबसे पहले हमने देखा था कि कमल को अब्ज बोला जाता है। अब अब्ज कमल को हम बोलते हैं, तो कमल हो जाएगा अब्ज हमारा। शंख चंद्रमा हो सकता है, कपूर हो जाएगा, धन्वंतरी हो जाएगा। तो अब्ज कपूर को बोलते हैं, अब्ज कपूर को बोलते हैं, कमल को बोलते हैं, धन्वंतरी को बोलते हैं, शंख को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। कपूर, कमल, धन्वंतरी, शंख और चंद्रमा हो जाएगा। कपूर हो जाएगा, कमल हो जाएगा, धन्वंतरी हो जाएगा, शंख हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। ध्यान देना। अरुण, लाल, अरुण का मतलब लाल होता है, अरुण का मतलब लाल होता है। अरुण का मतलब सूर्य होता है, सूर्य का सारथी होता है। तो लाल हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सूर्य का सारथी हो जाएगा। अरुण लाल हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सूर्य का सारथी। अरुण आग को भी बोल सकते हैं, अग्नि को भी अरुण बोला जा सकता है। तो अरुण हम बात करें लाल हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सूर्य का सारथी हो जाएगा। अग्नि को भी अरुण बोला जा सकता है। पर्यायवाची शब्द देखे, उसके बाद में विलोम शब्द किए, अनेकार्थक शब्द किए। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। और आज जो मैंने आपके वाक्यांश के शब्द लिए हैं, शानदार वाक्यांश के शब्द हैं, अच्छे अच्छे शब्द लिए हैं, तो इनको अच्छे से आपको करना है। कुटिलता पूर्वक की गई संधि दुर्भिसंधि बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आज मैंने वाक्यांश के शब्द लिए, अच्छे से इनको करना है। कुटिलता पूर्वक की गई संधि क्या कहलाती है? दुर्भिसंधि कहलाती है। जो संधि कुटिलता पूर्वक की गई हो उसे दुर्भिसंधि हम कहते हैं। जो घर में ही चिल्लाता रहता है, गेहे नर्दी बोलते हैं। घर में ही चिल्लाएगा, घर में ही ऐसे बोलते हैं ना, अपना रोब झाड़ता रहता है, घर में चिल्लाता रहता है, गरजता रहता है, उसे क्या बोलते हैं? गेहे नर्दी बोलते हैं। तो जो घर में ही चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, गेहे नर्दी कहते हैं। और जो घर में वीरता दिखाता हो, ब्रेवरी दिखाता हो, बहादुरी दिखाता हो घर में, उसे गेहेशुर कहते हैं, गेहेशुर कहते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं? घर में ही वीरता दिखाती हैं। उनकी वीरता कहाँ चलेगी? अपने पति के सामने। तो अपने पति को जितना सुनाना होता है उतना सुनाती हैं, और बाहर कुछ नहीं, बस अपने पति को सुनाना है। तो वो क्या हो जाएगा? गेहेशुर हम बोल सकते हैं। जो घर में ही वीरता दिखाता हो, गेहेशुर कहलाता है। भक्ति में एकमात्र पूर्णतः भगवान की शरण में जाना, प्रपति, पूरी तरह भगवान की शरण में चले जाना प्रपति कहलाता है। प्रपति उसे हम कहते हैं। भक्ति में पूर्णतः भगवान की शरण में जाना प्रपति कहलाता है। कपड़े पर ऐतिहासिक चित्रांकन या प्रदर्शन करने वाला फड़नविश कहलाता है। कपड़े को जैसे हम फड़ बोल दिए, फड़नविश कहलाएगा, उसे हम फड़नविश बोलेंगे। कपड़े पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाला फड़नविश कहलाता है। बाण रखने का चोंगा, तरकश आसान शब्द है, नहीं पूछा जाएगा। तुणीर और निशंग इंपोर्टेंट शब्द है। तुणीर, निशंग दोनों इंपोर्टेंट शब्द, ध्यान रखना। तो तुणीर बोल सकते हैं, निशंग बोल सकते हैं, तरकश भी बोला जा सकता है। तुणीर और निशंग तो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। जिसे अभी तक नहीं बेधा गया हो उसे अनाविध बोलते हैं। जिसे अभी तक नहीं बेधा गया है अनाविध बोलते हैं, अनाविध बोला जाता है। जिसने 100 यज्ञ किए हो वह शतक्रतु कहलाता है। जिसने 100 यज्ञ किए हों वह शतक्रतु कहलाता है। जिसने 100 यज्ञ किए हों शतक्रतु कहलाता है। जिस पुष्प में 100 पंखुड़ियां हो वह शतदल कहलाता है। जिस पुष्प में 100 पंखुड़ियां हो वह शतदल कहलाता है। जैसे कमल के पर्यायवाची शब्द में शतदल भी आता है, तो जिस पुष्प में 100 पंखुड़ियां हो वो शतदल कहलाता है। कमल के पर्यायवाची शब्द सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, पदम, कंज, अब्ज, पुंडरिक, वारिज, कोकनद, शतदल। तो शतदल भी बोलते हैं उसको। शतदल मतलब जिसमें 100 पंखुड़ियां हों, कमल को बोला जा सकता है।
मृत्यु का ग्रास होना काल कवल कहलाता है। मृत्यु का ग्रास होना क्या कहलाता है? काल कवल कहलाता है। वाक्यांश के एक शब्द 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्या करना है, अब मेरी तरफ देखना है, उसका आंसर आपको वाक्यांश के एक शब्द का बोलना है। कुटिलता पूर्वक की गई संधि क्या कहलाती है? कुटिलता पूर्वक छल कपट से की गई संधि क्या कहलाती है? उसे तो हमें दुर्भी संधि कहते हैं। दुर्भी संधि, क्या बोलोगे? दुर्भी संधि। जो घर में ही चिल्लाता रहता हो वह तो गेहे नर्दी कहलाता है। घर में ही चिल्लाता रहता हो गेहे नर्दी कहलाता है। और जो घर में ही अपनी वीरता दिखाता हो, बहादुरी दिखाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे आपको बताना है। उसे गेहशूर कहेंगे। गेहशूर कहेंगे। भक्ति में पूर्णतः भगवान की शरण में जाना प्रपत्ति कहलाता है। भक्ति में पूर्णतः भगवान की शरण में चले जाना प्रपत्ति कहलाता है। कपड़े पर ऐतिहासिक चित्रांकन करने वाला क्या कहलाएगा? जो कपड़े पर प्रदर्शन करेगा, चित्रांकन करेगा, क्या कहलाता है? फड़नवीश कहलाता है। उसे हम फड़नवीश कहते हैं। बाण रखने का चोंगा क्या कहलाता है? बाण रखने का चोंगा क्या कहलाता है? तुणीर बोल सकते हैं, निशंग बोल सकते हैं, बाकी तरकश भी बोला जा सकता है। जिसे अभी तक भेदा नहीं गया हो, क्या बोलेंगे? जिसे अभी तक नहीं भेदा गया हो अनाविद कहलाता है। अनाविद कहते हैं। जिसने 100 यज्ञ किए हो वह शतक्रतु कहलाता है। जिसने 100 यज्ञ किए हों शतक्रतु कहलाता है। जिस पुष्प में 100 पंखुड़ियां हों वह क्या कहलाता है? जैसे कमल की बात की हमने, वह शतदल कहलाता है। मृत्यु का ग्रास होना काल कवल कहलाता है। मृत्यु का ग्रास होना काल कवल कहलाता है। और अब हम बात करने वाले हैं आपके हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियां, जो भी मैंने टॉप 10 आपके लिए ली हैं। चिराग तले अंधेरा, अपने ही दोषों को ना पहचानना, उसे क्या बोलते हैं? चिराग तले ही अंधेरा है। चिराग तले ही अंधेरा है। जैसे गांव में बोलते हैं ना कि पैर तेरे बलती दिख जाती है, लेकिन वो डूंगर तेरे बलती दिख जाती है लेकिन पैर तेरे नहीं दिखती। मतलब कि दूर की दिख जाएगी, पास की नहीं दिखेगी। मतलब चिराग तले अंधेरा है। तो चिराग तले अंधेरा होना, अपने दोष ना पहचानना। चुपड़ी और दो सभी तरह से लाभ। चुपड़ी और दो का मतलब सभी तरफ से लाभ, चारों तरफ से लाभ। थाली का बैंगन होना अवसरवादी होना। थाली का बैंगन अवसरवादी होना। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो थाली के बैंगन होते हैं, अवसरवादी ही होते हैं। तो थाली का बैंगन अवसरवादी होना। द्रौपदी का चीर, जो कभी समाप्त ही ना हो। द्रौपदी का चीर हो गए तो ये तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। तो द्रौपदी का चीर होना, कभी समाप्त ना होना। न 3 में न 13 में, बिना काम का जो कोई भी काम का ना हो। न 3 में न 13 में। अक्ल दंग होना, चकित हो जाना। अक्ल दंग हो जाना, एकदम से चकित हो जाना, उसे बोलेंगे अक्ल दंग होना। नेकी और पूछ पूछ बिना कहे भलाई करना, उसे क्या बोलेंगे? नेकी और पूछ पूछ बिना कहे भलाई। अंत पाना, अंत पाना का मतलब हो गया किसी का भेद पा लेना, राज पा लेना, सीक्रेट पा लेना। तो अंत पाना, भेद पाना। पगड़ी बदलना, पक्की मित्रता। पक्की मित्रता जो होती है ना, एकदम घनिष्ठ मित्र जो होते हैं, उसे बोलेंगे पगड़ी बदलना, पक्की मित्रता। अंतरपट खुलना, ज्ञान प्राप्त होना। इसके तो अंतरपट खुल चुके हैं, इसको तो ज्ञान प्राप्त हो चुका है। एक बार वापस इनको रिपीट कर लेते हैं। चिराग तले अंधेरा, अपने दोष ही ना पहचानना। जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि डूंगर तले बलती दिख जाएगी लेकिन पैरों तले नहीं दिखेगी। मतलब चिराग तले ही अंधेरा होना, अपने दोष ही ना पहचानना। चुपड़ी और दो सभी तरह से ही लाभ होना। चुपड़ी और दो जहाँ देखो सभी तरह से उसको लाभ होना। थाली का बैंगन है तो अवसरवादी व्यक्ति है, अवसरवादी। द्रौपदी का चीर तो कभी समाप्ति ही नहीं होगा, कभी समाप्त ना होना। न 3 में है न 13 में है, मतलब बिना काम का है। अक्ल दंग होना, चकित होना। अक्ल दंग होना, चकित होना। नेकी और पूछ पूछ बिना कहे भलाई।
अंत पाना, भेद पाना, अंत पाना, भेद पाना। पगड़ी बदलना, घनिष्ठ मित्र, पक्की मित्रता होना। अंतरपट खुलना, ज्ञान प्राप्त होना। और अब बात करेंगे शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि भी आज मैंने आपके 10 शब्द लिए हैं, अच्छे अच्छे शब्द हैं। शब्द शुद्धि जैसे ही मैं आपको करवाता हूं, एक बात हमेशा बोलता आया हूं, शब्द शुद्धि हमेशा लिख लिख कर हम प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख कर शब्द शुद्धि को हम सीखेंगे, तभी अच्छे से एग्जाम में हम क्लियर कर पाएंगे। जैसे रुपया, इस रुपया में मिस्टेक क्या है, गलती क्या है? कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये जो पे है ये आधा है, ये पे पूरा आएगा। इस शब्द को आप ध्यान से अच्छे से देखो, जो रुपया शब्द है उसको आप अच्छे से गौर करो। और क्या मिस्टेक है? रुपया में रू, जो ऊ की बड़ी मात्रा है वो गलत है, छोटी मात्रा ही आएगी, छोटी मात्रा ही आएगी, इसमें ध्यान देना। रुपया में छोटी मात्रा आएगी, पूरा पे और उसके बाद में या। रुपया जो आपको शुद्ध शब्द में दिख रहा है उस पर ध्यान देना, गौर देना। ऊ की छोटी मात्रा आएगी और पे पूरा आएगा, तो रुपया इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे मारुति होता है वो, मारुति, मारुति में भी क्या मिस्टेक है? ऊ की बड़ी मात्रा लगा रखी है, छोटी मात्रा आएगी, गौर करना अच्छे से। मारुति में ऊ की छोटी मात्रा आएगी, रुपया में भी ऊ की छोटी मात्रा आएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से पकड़ करनी है, अच्छे से सीखना है। मारुति में ऊ की छोटी मात्रा, रुपया में ऊ की छोटी मात्रा। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी होता है वो, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी बोलते हैं, फिर शनि, प्रदर्शनी उसे हम बोलते हैं। प्रदर्शनी जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह लिख के कम से कम 5 से 10 बार उसकी प्रैक्टिस करो, उसको लिखो ताकि वो माइंड में फिट हो जाए। रुपया शब्द लिखो 5-10 बार, मारुति शब्द 5-10 बार रिपीट करो उसको, और प्रदर्शनी शब्द लिखो। प्रातः काल होता हो, प्रातः काल, प्रातः काल उसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रातः काल, शुद्ध शब्द प्रातः काल होता है। बहु, ऊ की बड़ी मात्रा आती है, बहु ऊ की बड़ी मात्रा आती है। बहु, स्त्री, इनमें बड़ी मात्रा ही आती है, बहु में बड़ी मात्रा आती है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, पहले उप लिखो उसके बाद में लक्ष्य लिख दो, उपलक्ष्य, दोनों को मिला दो, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य सही लिखना है। ऐसे उधर्व, उधर्व होता है, ऊ की बड़ी मात्रा आती है, उधर्व। अधीन, अधीन होगा, अधीन नहीं होगा, अधीन शुद्ध शब्द होगा, अधीन। और आशीर्वाद तो मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। आशीर्वाद देख लो और उज्ज्वल देख लो, दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, कई बार हमसे पूछे गए हैं। तो आशीर्वाद और उज्ज्वल दोनों आपको ढंग से अच्छे से दोनों ध्यान देने हैं, आशीर्वाद उज्ज्वल। तो रुपया ऊ की छोटी मात्रा, मारुति छोटी मात्रा, प्रदर्शनी होता है, प्रातः काल, बहु ऊ की बड़ी मात्रा, उपलक्ष्य, उधर्व, अधीन, आशीर्वाद और उज्ज्वल। ऊ आधा जाए वापस आधा जाए, उज्ज्वल, इस तरह से लिखा जाता है। शब्द शुद्धि देखते हैं। शब्द शुद्धि के भी मैंने आपके 3 शब्द लिए हैं, तो 3 से आप कम से कम 2, 4, 6 लगभग 6-7 शब्द नए शब्द इसमें सीखोगे। अनित्य का मतलब होता है नश्वर, अनित्य नश्वर, अनित्य नश्वर, नश्वर बोलेंगे। और अनृत असत्य होता है, अनृत असत्य होता है, अनित्य नश्वर, अनृत असत्य, अनृत असत्य। अंधकारी महादेव को बोलते हैं, अंधकारी, अंधकारी कौन है? महादेव हैं, अंधकारी महादेव हैं। और अंधकारी में बड़ी मात्रा आ जाए तो भैरव राग, अंधकारी बड़ी मात्रा भैरव राग हो जाएगा। ऐसे में बात करें, इंदिरा लक्ष्मी को बोलते हैं, अभी हमने देखा भी था, लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द में भी देखा था कि इंदिरा लक्ष्मी को बोलते हैं। और इंद्रा इंद्राणी हो जाएगा। और इंद्र, इंद्र को आप जानते हो, सुरपति सुरेश जो इंद्र कहलाता है। तो अनित्य नश्वर, अनृत असत्य, अंधकारी महादेव और अंधकारी भैरव राग। इंदिरा लक्ष्मी को बोलेंगे, इंदिरा किसको बोलेंगे? लक्ष्मी को बोलेंगे। और इंद्रा इंद्राणी,
इंद्र, सुरपति, सुरेश जो होता है उसे हम इंद्र बोलते हैं। तो आपके हिंदी में हमने सारा सब कुछ कवर किया, इम्पोर्टेंट। इंग्लिश में देखेंगे सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, और वन वर्ड में भी आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। शानदार वन वर्ड मैंने आपके लिए लिए हैं, अच्छे वन वर्ड, सिलेक्टेड वन वर्ड लिए हैं। ये जो आपके डेली डोज की क्लास लग रही है यूट्यूब पे, जो फ्री क्लास लग रही है, आपको ये क्लास मिल रही है 45 मिनट 1 घंटे की ये क्लास होती है। इस क्लास को तैयार करने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। मतलब इतनी मेहनत तो केवल एक क्लास पे करनी पड़ती है। तो इतने आपके लिए मेहनत एफर्ट किए जा रहे हैं, आप भी थोड़े से एफर्ट लगाओ। वीडियो जैसे दिखे उसको शेयर आप जरूर किया करें। टॉप 10 वन वर्ड देखते हैं। टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स, उसे क्या बोलेंगे? टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स को क्या बोलेंगे? उसे हम रीगल बोलेंगे, रीगल बोला जाएगा। टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स इज कॉल्ड रीगल बोला जाता है। ए शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, स्ट्रोल बोलते हैं। जैसे हम जाते हैं ना स्ट्रोल करने, थोड़ा सा घूमने फिरने चले, उसे स्ट्रोल बोलते हैं। पैदल घूम रहे हैं थोड़ा बहुत, स्ट्रोल जो शॉर्ट वॉक होती है, छोटी वॉक होती है, स्ट्रोल कहलाती है। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज इज कॉल्ड स्ट्रोल बोलेंगे। ए सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स और ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्कपेलिगो बोलेंगे। आर्कपेलिगो कहलाता है, जो टापुओं का, द्वीपों का समूह होता है, समुदाय होता है, उसे आर्कपेलियो बोलेंगे, उसे आर्कपेलियो बोला जाएगा। ARCHIPELAGO, आर्कपेलिगो बोलेंगे। इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान देना। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी, लड़कियों का समूह है। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी उसे हम बोलेंगे। ए सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप, बच्चों को जो सुलाने का गीत होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ललबाय बोलेंगे, ललबाय। जैसे बोलते हैं ना ला 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 लोरी दूध की कटोरी, तो ये क्या है? ये बच्चों को सुलाने का ही गीत है। ला 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 लोरी दूध की कटोरी क्या है? बच्चों को सुलाने का गीत है, तो ललबाय उसे हम बोल देंगे। LULLABY, ललबाय बोलेंगे। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली इविल, उसे सिनिक बोलते हैं, जो मानव द्वेषी होता है। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली इविल इज कॉल्ड सिनिक, उसे हम सिनिक बोलेंगे। दैट कांट बी फेल्ट, दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड इज कॉल्ड पेल्पेबल बोलेंगे। स्पर्शनीय जिसे हम बोलते हैं, पेल्पेबल बोला जाता है, पेल्पेबल उसे हम बोलेंगे। ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और एन एंटरटेनमेंट इन ए डम शो इज कॉल्ड, जो कठपुतली का तमाशा होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इसे मास्क बोला जाता है, मास्क हम उसे बोलेंगे, मास्क बोला जाता है। MASQUE, मास्क बोलते हैं। कठपुतली का जो तमाशा होता है वो मास्क कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ टॉकटिव और वुमन, ए ग्रुप ऑफ टॉकटिव जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, और वुमन क्यों आ गया? क्योंकि वुमन वैसे ही सबको पता है सबसे ज़्यादा बातें ही करती हैं। तो ए ग्रुप ऑफ टॉकटिव और वुमन इज कॉल्ड गेगल, स्त्रियों का समूह बोल सकते हो। ये जो कोई बत्तखों का झुंड होता है उसे भी गेगल ही बोला जाता है, ध्यान देना। जो बत्तखों का समूह होता है, जो डक होते हैं उनका समूह होता है, उसे भी गेगल ही बोलते हैं। तो ए ग्रुप ऑफ टॉकटिव और वुमन गेगल कहलाता है। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ डिफेंसलेस पीपल इज कॉल्ड मस्कर, उसे हम बोलेंगे मस्कर, MASSACRE, मस्कर बोलेंगे। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ डिफेंसलेस पीपल इज कॉल्ड मस्कर, MASSACRE, मस्कर बोलेंगे। 10 वन वर्ड, काफ़ी इंपोर्टेंट वन वर्ड मैंने आपके लिए लिए हैं। वापस रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कोशिश करो कि साथ साथ आप याद भी करो। टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग्स इज कॉल्ड रीगल, उसे हम रीगल बोलेंगे। ए शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज इज कॉल्ड
स्ट्रोल बोलते हैं, स्ट्रोल बोलते हैं। ए सी अबाउंडिंग इन आइलैंड्स और ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कॉल्ड आर्कपेलिगो बोलेंगे, आर्कपेलिगो, आर्कपेलिगो, ARCHIPELAGO, टापुओं का समुदाय, समूह है। ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेवी, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड बेवी। ए सॉन्ग टू पुट बेबीज टू स्लीप इज कॉल्ड, उसे ललबाई बोलते हैं, ललबाई, लल्ला लल्ला लोरी, ये क्या है, ये जो बच्चों का सुलाने का गीत है वो हम बोलते हैं। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली इविल, सिनिक बोलते हैं। वन हु थिंक्स दैट ह्यूमन नेचर इज इसेंशियली इविल, सिविल उसे हम सिनिक बोलते हैं, मानव द्वेषी, सिनिक कहलाता है। दैट कैन बी फेल्ट और टच्ड, स्पर्शनीय होता है, पेलपेबल बोलते हैं, पेलपेबल बोला जाता है। ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और एन एंटरटेनमेंट इन डम शो इज कॉल्ड मास्क बोलते हैं, कठपुतली का तमाशा मास्क कहलाता है, MASQUE। ए ग्रुप ऑफ टॉकटिव और वुमन गेगल कहलाता है, स्त्रियों का समूह है या बतखों का समूह भी कह सकते हैं, गेगल कहलाता है, गेगल कहते हैं। किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ डिफेंसलेस पीपल इज कॉल्ड मस्कर बोलते हैं, MASSACRE, मस्कर उसे बोला जाता है। 5 वोकेब देखते हैं, इंपोर्टेंट वोकेब ली है, अच्छी अच्छी वोकेब आपके लिए कवर की है। ओवरकम कर लेना, जीत जाना, विजय प्राप्त कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, ओवरकम बोला जाता है। ओवरकम कर ली, विजय प्राप्त कर ली, जीत लिया, ओवरकम बोला जाता है। डिफीट बोल सकते हैं, डिफीट बोला जा सकता है। ओवरथ्रो बोला जा सकता है, डिफीट बोल सकते हैं, ओवरथ्रो बोल सकते हैं। ट्रायम्फ बोल सकते हैं, ट्रायम्फ बोला जा सकता है। और कॉन्कर बोला जा सकता है, कॉन्कर बोल सकते हैं। तो ओवरकम सक्सेस मिल जाना, जीत जाना, काबू कर लेना, आदि बोलते हैं। तो डिफीट हो जाएगा, ओवरथ्रो हो जाएगा, ट्रायम्फ हो जाएगा और कॉन्कर हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें, लूज हो जाएगा, फॉल बोल सकते हैं, गिव अप बोल सकते हैं, फेल बोल सकते हैं, कोलेप्स बोल सकते हैं, कोलेप्स भी बोला जा सकता है, कोलेप्स भी बोल सकते हैं। तो हम बात करें, लूज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा, फेल हो जाएगा और कोलेप्स हो जाएगा। ओवरकम विजय प्राप्त करना, डिफीट, ओवरथ्रो, ट्रायम्फ, कॉन्कर। एंटोनिम्स की बात करें, लूज, फॉल, गिव अप, फेल और कोलेप्स हो जाएगा। अब बात करेंगे इमेंस के बारे में। इमेंस एडजेक्टिव है, इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, एडजेक्टिव है। इमेंस बहुत बड़ा, एडजेक्टिव है, इमेंस बहुत बड़ा। इनॉर्मस कहलाता है, इनॉर्मस कह सकते हैं, जाइगेंटिक कह सकते हैं, ग्रेट कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं और वास्ट कह सकते हैं। तो इमेंस का मतलब बहुत बड़ा होता है, जो इनॉर्मस होता है, जो जाइगेंटिक होता है, जो वास्ट होता है, जो ग्रेट हो सकता है, ह्यूज हो सकता है, लार्ज हो सकता है। तो इमेंस, इनॉर्मस, जाइगेंटिक, ग्रेट, ह्यूज, लार्ज और वास्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स विलोम शब्द, टाइनी जो होता है एकदम छोटा सा, टाइनी बोल सकते हैं। स्मॉल बोल सकते हैं, स्मॉल बोला जा सकता है। मिन्यूस्कूल बोला जा सकता है, मिन्यूस्कूल बोल सकते हैं। प्यूनी बोल सकते हैं, प्यूनी बोल सकते हैं और मिनिएचर बोल सकते हैं। तो टाइनी हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, मिनिस्कूल हो जाएगा, प्यूनी बोल सकते हैं, मिनिएचर बोला जा सकता है। सिनोनिम्स एंटोनिम तो सर याद ही नहीं होते, क्या करें। जिसके याद हुए हैं ना उससे पूछो उसने क्या किया है। देखो याद सिनोनिम्स एंटोनिम्स किसी को भी आप देख लेना, याद उसी के हैं जिसने ढंग से अच्छे से इन पे प्रैक्टिस की है, ढंग से अच्छे से इनको टाइम दिया है। अगर आप सोचते हैं वो कि जितने जल्दी आपके वन वर्ड याद हो जाते हैं उतना जल्दी ये भी नहीं होंगे, टाइम लेते हैं ये। एक वर्ड से आप 5-5, 6-6 सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीखते हो, तो सोचो एक वोकेब भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। और आप सोच रहे हो कि ऐसे ही याद हो जाएंगे, नहीं होंगे, अच्छे से इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, तब जाके वोकेब याद होती है। ह्यूमैनिटी नाउन, मानवता, ह्यूमैनिटी नाउन होती है, मानवता। ह्यूमैन काइंड बोल सकते हैं, मैनकाइंड बोल सकते हैं, मोर्टेलिटी बोल सकते हैं।
तो ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, मोर्टेलिटी। एंटोनिम्स की बात करें, इनह्यूमैनिटी, क्रूलिटी, कोलनेस बोल सकते हैं। इनह्यूमैनिटी हो जाएगा, क्रूलिटी हो जाएगा और कोलनेस हो जाएगा। इवोक, किसी में स्मृति, अनुभूति आदि को जगाना, इवोक करना, इवोक बोलते हैं। इवोक बोल सकते हैं तो इंड्यूस, अराउज और इन्वोक हो जाएगा। इंड्यूस, अराउज, इन्वोक हो जाएगा। इंड्यूस, अराउज, इन्वोक। एंटोनिम्स की बात करें, स्टॉप, काम, क्वेल, सप्रेस। स्टॉप कर देना, काम, काम का मतलब भी शांत होता है, क्वेल हो जाएगा और सप्रेस हो जाएगा। तो इवोक जगाना, अनुभूति, स्मृति आदि को। इंड्यूस, अराउज, इन्वोक। एंटोनिम्स स्टॉप, काम, क्वेल, सप्रेस। फ्लोरिश, फलना फूलना, सफलता की ओर अग्रसर होना। जैसे आपका बिजनेस धीरे धीरे और ज़्यादा फ्लोरिश हो और बढ़े, तो फ्लोरिश करना। ग्रो बोल सकते हैं, प्रोस्पर बोल सकते हैं, डेवलप बोल सकते हैं। ग्रो, प्रोस्पर और डेवलप बोला जा सकता है। फ्लोरिश को ग्रो बोल सकते हैं, प्रोस्पर बोल सकते हैं, डेवलप बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, हिंडर, डिक्रीज और लूज हो जाएगा। हिंडर बोल सकते हैं, डिक्रीज बोल सकते हैं, लूज बोल सकते हैं। तो फ्लोरिश, फलना फूलना, सफलता की ओर अग्रसर होना, ग्रो करना, प्रोस्पर बोल सकते हैं, डेवलप बोल सकते हैं। एंटोनिम्स हिंडर, डिक्रीज और लूज हो जाएगा। ईडियम्स और फ्रेजेस, टॉप 10 ईडियम्स और फ्रेजेस हम कवर करने वाले हैं। टॉप 10 ईडियम्स फ्रेजेस देखते हैं। बेटर हाफ का मतलब होता है स्पाउस, मेट। जैसे शी इज माई बेटर हाफ, बेटर हाफ। जैसे लड़की भी बोल सकती है ही इज माई बेटर हाफ। बेटर हाफ वाइफ को भी बोला जा सकता है, बेटर हाफ हस्बैंड को भी बोला जा सकता है। जो हमारा पार्टनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेटर हाफ बोलते हैं, उसे बेटर हाफ बोला जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग। जैसे ऐसे होते हैं ना कि हाँ ये तो मैं लिखित में ही लूंगा, ऐसे विश्वास नहीं करूंगा, मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, इन राइटिंग में चाहिए। तो ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट इन राइटिंग। बैग एंड बैगेज विद वंस, बैग एंड बैगेज का मतलब हो जाएगा विद वंस पोजेशंस, जो जितना आपके पास है सारा सब कुछ। ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, बोरिया बिस्तर समेत, तो उसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत जिसे हम बोलते हैं। तो बैग एंड बैगेज विद वंस पोजेशंस, जितना आपके पास सारा सब कुछ है, सब कुछ लेकर ही, बोरिया बिस्तर समेत। जैसे बोलते हैं ना उसको, तो बोरिया बिस्तर समेत ही नौकरी से निकाल दिया, बैग एंड बैगेज बोलते हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बोलते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बटे, एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग हमेशा साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट विल बी फाउंड टुगेदर। जो सेम ही इंटरेस्ट के होंगे, एक जैसे लोग होंगे, वो हमेशा साथ ही मिलेंगे। बीट ब्लैक एंड ब्लू, टू बीट मर्सीलेसली। जैसे ऐसे बोलते हैं कुत्ते की तरह उसको तो मारा, कुत्ते की तरह मारा, बहुत गंदा मारा, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बहुत गंदा मारा, कुत्ते की तरह मारा, ब्लैक कर दिया पूरा मुंह, काला कर दिया, ब्लू कर दिया, मार मार के नीला कर दिया। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब बहुत गंदी तरीके से मारना, कुत्ते की तरह मारना। एप्पल्स ऑफ वंस आई, एप्पल है आंखों का, प्यारा है, दुलारा है, फेवरेट है। तो एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का प्यारा, दुलारा। यू आर एप्पल ऑफ माई आई, आप मेरे आंखों के प्यारे हो, दुलारे हो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, विवाद का कारण। जैसे दो कुत्ते लड़ रहे हैं, बीच में हड्डी है, अब ये जो हड्डी है ये इन दोनों कुत्तों के लिए क्या हो गई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गई, झगड़े का कारण हो गई, विवाद का कारण हो गई। दैट कॉजेज ट्रबल और अनहैप्पीनेस, द वॉटर शेयरिंग पैक्ट हैज़ बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू स्टेट्स। तो ये जो है ना, जो जैसे पानी शेयर करने की कोई भी योजना आती है, जैसे दो राज्य उनके बीच में योजना आ गई, अब ये क्या हो गई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गई, झगड़े का कारण, विवाद का कारण हो जाना। एट डेगर्स ड्रोन, दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मनी होना, उसको बोलते हैं एट डेगर्स ड्रोन। टू बी एनिमीज, एनिमी किसको बोलते हैं, दुश्मन को, शत्रु को ही बोलते हैं।
इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रोन, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डेगर्स ड्रोन है, कट्टर दुश्मनी होना। एट ए लॉस, टू बी पजल्ड, पजल्ड हो जाना, एट ए लॉस बोलते हैं, टू बी पजल्ड। वैसे भी किसी के लॉस होगा, नुकसान होगा, तो वो पजल्ड ही होगा बेचारा, दिमाग ही काम नहीं करेगा। द गवर्नमेंट इज एट ए लॉस टू नो हाउ टू टेकल द वायलेंस, गवर्नमेंट इज एट ए लॉस, पजल्ड है, समझ में नहीं आ रहा कि जो वायलेंस बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जैसे स्वामी विवेकानंद क्या है, ए मैन ऑफ लेटर्स हैं। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट लिटरेचर, विद्वान जो होता है उसे ए मैन ऑफ लेटर्स बोलते हैं। तो 10 इंपोर्टेंट आपके ईडियम्स और फ्रेजेज हमने कवर की। 4 मैंने लिए हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, 4 से कम आप 8 वर्ड तो सीखोगे ही सीखोगे। इमर्ज, कहीं से प्रकट होना या निकलना, उसे इमर्ज बोलते हैं, कहीं से प्रकट होना या निकलना, इज कॉल्ड इमर्ज, वर्ब होती है। अ मैन इमर्ज फ्रॉम द शेडोज, अ मैन इमर्ज फ्रॉम द शेडोज, तो कहीं से निकलना, प्रकट होना, इमर्ज कहलाता है। EMERGE, इमर्ज, कहीं से प्रकट होना, निकलना। और एक होता है इमर्ज, IMMERG, डूब जाना, IMMERG, डूब जाना। द वेल इमर्ज्ड बैक इनटू द सी, इमर्ज्ड बैक, मछली क्या गई, वापस जल में डूब गई, वापस चली गई, वेल वापस अंदर चली गई, तो इमर्ज डूब जाना। द वेल इमर्ज्ड बैक इनटू द सी, स्पेलिंग पे जरूर फोकस करना, स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखना। अडेप्ट, अनुकूल बनाना, रूप देना, अडेप्ट वर्ब होती है, अनुकूल बनाना या रूप देना। और अडोप्ट, अपनाना या गोद लेना, अडोप्ट करना, उसको अपनाना या गोद लेना। और एक होता है अडेप्ट, अडेप्ट एट, कुशल होना, दक्ष होना, निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना, अडेप्ट होता है वो, अडेप्ट एट कहलाता है, अडेप्ट एट कहलाता है, उसे अडेप्ट बोलेंगे हम। तो अडेप्ट अनुकूल, अडोप्ट अपनाना या गोद लेना, और अडेप्ट कुशल, निपुण, दक्ष होना। अफेक्ट, प्रभावित करना वर्ब होती है, ध्यान देना, अफेक्ट प्रभावित करना एक वर्ब होती है। और इफेक्ट नाउन होता है, इफेक्ट नाउन प्रभाव। जब इंग्लिश में एरर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब अफेक्ट और इफेक्ट में पूछे जाते हैं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए अफेक्ट की जगह इफेक्ट लगा देते हैं, नाउन की जगह वर्ब लगा देंगे, वर्ब की जगह नाउन लगा देंगे, कई बार पूछते हैं। अफेक्ट वर्ब प्रभावित करना, और इफेक्ट नाउन है, प्रभाव जिसका मतलब होता है। और एक होता है इफेक्ट वर्ब जिसका मतलब लागू करना होता है। एडवाइज नाउन, सलाह, एडवाइज नाउन है, सलाह। और एडवाइस सलाह देना, SE लग गया, मतलब सलाह देना, वर्ब हो जाएगी, एडवाइस वर्ब हो जाएगी, सलाह देना। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। एक्सेप्ट, स्वीकार करना, आई एक्सेप्ट योर प्रोपोजल, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और एक्सेप्ट को छोड़कर, ये प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट को छोड़कर, उसके अलावा। तो 5 हमने आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स लिए हैं, 5 से लगभग 10 हमारे कवर हुए हैं। अब हम इंग्लिश में बात करेंगे, अपने एरर्स के बारे में बात करेंगे। लाओ एरर्स देखेंगे, टॉप 10 एरर्स देखेंगे जो एग्जाम के लिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला है कि एवरीवन नोज दैट सुशीला इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। क्या मिस्टेक है, क्या एरर है, आपको बतानी है। एवरीवन नोज सही है, दैट सुशीला इज दी मोस्ट नहीं होगा। यूनिक की बात करें तो यूनिक तो अपने आप में यूनिक होता है, तो सुशीला इज ए यूनिक सिंगर होगा, ए यूनिक सिंगर हो जाएगा, दी मोस्ट नहीं लगेगा। यूनिक तो अपने आप में यूनिक होता है। और ध्यान देना AEIOU के साथ N लगता है, यहाँ A क्यों लगा। आर्टिकल में मैंने आपको क्या बोला था, AEIOU नहीं पकड़ना, हमें तो पकड़ना है AAEIOU, ये पकड़ने हैं हमें, ना कि AEIOU। अगर ये साउंड नहीं आ रहा तो ए लगाना है, यूनिक में तो ये का आ रहा है तो ए ही लगेगा। दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, बताओ। दैट स्टोर हैडंट हार्डली, हार्डली तो अपने आप में ही नेगेटिव सेंस देता है, तो हार्डली के साथ नोट नहीं लगता है। दैट स्टोर हैड
हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स हो जाएगा, दोज गुड्स हो जाएगा, ध्यान देना, नोट नहीं आएगा। शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, इसमें क्या मिस्टेक है? शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट हो जाएगा। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, स्केर्सली के साथ वेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, स्केर्सली के साथ वेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, स्केर्सली के साथ वेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है। स्केर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट होगा, व्हेन द ट्रेन लेफ्ट हो जाएगा। अनलेस यू डोंट गिव द की ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, अनलेस जब तक की नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है? जब तक की नहीं, तो अनलेस के साथ में नोट का प्रयोग गलत हो जाता है। अनलेस का मतलब ही है कि जब तक नहीं, तो नोट का प्रयोग गलत हो जाएगा यहां पे। अगला है कि आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग और केपेबल, इसमें क्या मिस्टेक है बताओ? आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग नोर केपेबल, नीदर विलिंग नोर कैपेबल हो जाएगा, ध्यान देना। नीदर के साथ तो नोर आता है, ईदर के साथ आता है और नीदर के साथ आता है नोर। ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वॉन्ट, क्या मिस्टेक है? ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वॉन्ट लगेगा, दैट यहां पे जरूरी हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वॉन्ट। He walked as faster as he could so that he would not miss the train to work, क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, बताना है। एज बीच में पॉजिटिव डिग्री लगेगी, पॉजिटिव डिग्री लगेगी। वैसे भी बोले ही वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड, कंपैरिजन तो किसी से हो ही नहीं रहा है ना, वैसे भी देखें तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? तो ही वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड होगा, फास्टर गलत हो जाएगा। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप, इसमें बताओ क्या मिस्टेक है, क्या गलती है? नो सूनर डिड लेता है, साथ में डिड लेगा। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप हो जाएगा। नो सूनर के बाद में डिड आ गया, तो डिड के बाद में द टीचर एंटर ही होगा, एंटर्स नहीं होगा, डिड आ गया इसलिए। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाई देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो, क्या मिस्टेक है बताओ, क्या गलती है? ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, बट नहीं आएगा, ऑल्दो तो बट नहीं आएगा, ऑल्दो आ गया तो बट नहीं आएगा। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल द स्टूडेंट्स बाई देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। और आज का एक प्रश्न है इंग्लिश का, एक एरर है जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। द क्रो लाइक अदर बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, इसमें क्या एरर है, क्या मिस्टेक आपको बताना है। द क्रो लाइक अदर बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, क्या गलती है, क्या एरर है, क्या मिस्टेक है, आपको बतानी है। इसकी पीडीएफ आपको शाम को डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, और भी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती हैं। हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स नहीं परचेज किया, जल्द परचेज कर लें, केवल 399 में, काफ़ी कम समय में, जहां सारा सब कुछ सिखाया जाता है। हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज जो अभी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन करवा रखा हूं, मार्केट में भी मिल रही हैं। ऑनलाइन लेनी है केवल 199 में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, 20 पहले से डले हुए हैं, 40 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, करंट अफेयर भी उनमें नया इंक्लूड किया जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, बेल आइकन से ही न्यू अपडेट मिलेगी, ध्यान देना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।